महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं और 2 साल में 1 साल करीब कोरोना महामारी में चला गया। ऐसी स्थिति में भी सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो बड़ा शानदार और जानदार और गरीबों के हितैषी माननीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं लागू की हैं बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैं सबसे पहले कोरोना महामारी के बारे में जो प्रबंध किए गए उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोरोना महामारी में जो प्रबंध किए, जो संवाद किए, चाहे कोई राजनेता है, चाहे कोई सरपंच है और चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, सबसे संवाद कर करीब 100 से ऊपर बीसियाँ करके और जो प्रबंधन किया गया वो बड़ा शानदार प्रबंधन किया गया, जिससे राजस्थान का नाम देश दुनिया में मॉडल के रूप में जाना गया। और विपक्ष के माननीय सदस्य कुछ भी कहें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है, तो ये मानना पड़ेगा कि कोरोना का जो प्रबंध किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार किया गया। और इस मौके पर किसी भी प्रकार की कहीं भी किसी को कमी नहीं आने दी, भूखा कोई सोने नहीं दिया और हर जो गरीब जो मजदूर बाहर से आए उन सब के लिए प्रबंधन किया गया। और कोरोना महामारी के बचाव में तो 40,000 का भी एक इंजेक्शन लगाया गया, 4 इंजेक्शन 4-4 हज़ार के। तो इस तरह का जो फ्री में सारी जांचें की गई और सारी जांचों के बाद में जो इलाज किया गया। और यहाँ पर 2013 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फ्री योजना, दवा फ्री देने की जो योजना बनाई, वो भी एक गरीब परिवार के लिए बहुत सार्थक हुई। जो गरीब घर में 100 रुपये भी जेब में नहीं रहता, वो भी अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करा सकता है। तो ये एक गरीब के लिए बहुत अच्छी योजना है। करीब 90 जांचें हैं जो फ्री होती हैं, चाहे कैंसर की है, चाहे हार्ट की है। तो जो भी जांचें हैं वो सारी जांचें फ्री में की जाती हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने की है ये बहुत सराहनीय है। और कोरोना महामारी के टाइम पर जिस तरह से जो प्रबंध किए हैं बड़े अच्छे प्रबंध हैं। और यहाँ पर चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए भी 2020 में करीब 2,727 चिकित्सकों एवं 11,000 नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति भी की गई। प्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए 5 हेक्टेयर तक कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त रखने संबंधी कानून पारित किया गया। साथ ही किसानों एवं आमजन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल खुदाई के लिए आवश्यक एनओसी के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। एक जो नीति बनाई, जो एक गरीब जो पत्थर का काम करता है
सिलिकोसिस जैसी बीमारी उसको हो जाती है, तो जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं उनके परिवारों के लिए नीति बनाई गई है। उसमें उनके लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, और अगर कहीं वो मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख और दिए जाते हैं। टोटल 5 लाख रुपए की जो सहायता दी जाती है उस परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी ये योजना है। और इसके अलावा भी उसके बच्चे पालनहार योजना में शामिल किए जाते हैं। जो सरकारी योजना हैं उनमें भी उनका नाम रखने का प्रावधान रखा गया है। नरेगा में जिस तरह से काम करने के लिए एक गांव 4 काम तरह चरागाह विकास, मॉडल तालाब, शमशान व कब्रिस्तान, खेल मैदान, इसमें करीब 42,668 कार्य स्वीकृत किए गए, जिसमें से 11,615 कार्य पूर्ण कर लिए गए। प्रदेश में जो गरीब है उसके खाने का प्रबंध नहीं होता, उसके लिए सभी नगर निकायों हेडक्वार्टर पर इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई, जिस योजना में जो गांव से जो गरीब शहर को जाता है और उसको खाने के लिए प्रबंध नहीं होता, वो 8 रुपये में एक फर्स्ट क्लास जगह जो कुर्सियों पर बैठकर जिस तरह से एक होटल होता है ऐसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, और वो 8 रुपये में अपना खाना खा लेता है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें करीब 12 रुपये की सब्सिडी दी गई है। बिजली के उपलक्ष्य में भी बिजली के उपलक्ष्य में भी 2 साल के अंदर में विद्युत तंत्र में सुदृढ़ करने के लिए 400 केवी का एक जीएसएस और 220 केवी के 3 और 132 केवी के 19 ग्रेड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 387 सब स्टेशन स्थापित कर 1,63,000 कृषि कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में 9,71,000 व शहरी क्षेत्र में 2,28,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए। किसानों को कड़ाके की सर्दी में रात को सिंचाई नहीं करनी पड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल के लिए योजना बनाई है। 23 तक जो खेत में पानी मोड़ता है सर्दी के टाइम पर, उसको बड़ी दिक्कत होती है, तो बिजली दी जाएगी। वो 2023 तक दिन में बिजली दी जाएगी। अभी करीब 15 ऐसे ज़िले हैं जिनमें आज भी दिन में बिजली दी जाती है। विगत 2 वर्षों में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने का काम किया है, और इन 2 वर्षों में 81,993 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, एवं 50,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है, एवं 800 करोड़ रुपए की राशि जो बेरोजगार भत्ते के रूप में वितरित कर लगभग 2,50,000 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 31,000 शिक्षकों के लिए रीट की भी परीक्षा लेने का कार्यक्रम घोषित किया गया है, और जो गरीब परिवार, जो गांव का एक गरीब किसान का बेटा गरीब ये सोचता है कि मैं भी मेरे बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाऊं, ऐसे सोच के साथ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
जो प्रत्येक मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम से खोले गए हैं और उनमें इतनी संख्या में एडमिशन हुए हैं, क्योंकि पैसे वाले का बेटा तो अच्छे स्कूल में, प्राइवेट में, शहर में जाकर पढ़ लेता है, लेकिन एक गरीब का बेटा नहीं जा सकता। तो गरीब के लिए एक ये बहुत अच्छी सोच है, इंग्लिश मीडियम में वो बच्चा पढ़ सकता है। और शिक्षा के रूप में ही करीब 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। 12 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर क्रमोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में और आगे जो पशु हैं, पशु चिकित्सालय खोले गए हैं, करीब 571 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। निःशुल्क आरोग्य योजना 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 8,261 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर 5,11,000 घरेलू पेयजल कनेक्शन किए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 साल का योजना है बनाकर गरीबों के लिए दी गई हैं। वैसे जब यहाँ कोरोना महामारी चल रही थी, ऐसी स्थिति में जो केंद्र की सरकार है उसने चुनी हुई सरकार गिराने का काम करती रही। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, जिस तरह से खरीद फरोख्त के लिए चर्चाएं रही, ये भी एक बहुत निंदनीय काम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 साल के अंदर जिस तरह से लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है, भत्ता देने का काम किया है, उसी तरह से केंद्र की सरकार ने भी घोषणा की थी कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ये खोखली घोषणाएं की गई और कहीं भी जो बेरोजगार हैं, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको रोजगार देने का काम नहीं किया। जिस तरह से काला धन लाने की बात की गई, काला धन लाया जाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। बात करें माननीय सदस्य। महिलाओं ने खाते खुलवा लिए, लेकिन 15 पैसे भी नहीं पहुंचे। 3 काले कानूनों के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं। आज जो देश का किसान है, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, 200 किसान करीब मर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इस मौके पर कि जब जब देश में क्रांति आई है तो या तो उनकी बात मानी जाती है और नहीं से उनको भगना पड़ता है। जैसे अंग्रेजों ने भी इसी तरह से तानाशाह किया तो अंग्रेजों को भगना पड़ा। मैं तो इस मौके पर कहना चाहता हूं, या तो केंद्र की सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, नहीं निश्चित है कि जिस तरह से जागृति आई है तो इस सरकार को भगना पड़ेगा और मोदी जी को ये गद्दी छोड़नी पड़ेगी। समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। मेरी कुछ समस्या हैं। समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। आदरणीय सभापति महोदय, राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका मिला, बड़ी देरी से मिला। जिस तरह खाजवाड़ा से माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी अनदेखी की जा रही है, उसी तरह